हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने फोर्स का टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, एक स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि सर जो एंगुलर एक्सेलरेशन करवाया था और लीनियर एक्सेलरेशन था उसमें जो आपने रिलेशन बताई थी वो समझ में नहीं आई। कौन सी रिलेशन थी? ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये रिलेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, बेटा ध्यान हो तो। ठीक है, ये सब पिछले टॉपिक जो आपका सर्कुलर मोशन था उसका ये टॉपिक था। ठीक है, तो वहाँ क्या था? वहाँ आपके पास था ए इज इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये लीनियर, आर रेडियस, ठीक है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन था। सर ये रिलेशन हमें समझ में नहीं आई कैसे? बेटा ये समझने की नहीं थी, पहले ही मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा हाई लेवल की रिलेशन थी। ठीक है, क्योंकि +1 में अच्छे से एक्सप्लेन होती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यह आपने रिलेशन पढ़ी थी। ये क्या था आपके पास? मैं बता देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से। v क्या है? लीनियर। ओमेगा क्या है आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी है दोनों। ठीक है, ओके, ये आर रेडियस ही, आर रेडियस ही। ओके, ये पढ़ा था आपने। बेटा क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड से। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि आपके पास जब भी कोई क्वांटिटी के आगे डी बाई डी टी हो, ठीक है, या कुछ भी हो, डी, ये जो स्मॉल डी जो लिखते हैं इसको हम डिफ्रेंशिएट बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इक्वेशन 1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर ओमेगा। अब आप पूछो सर इसका कैसे करेंगे? डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा आपको शायद पता होगा ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ओके, डी बाई डी टी आर ओमेगा। बेटा दो क्वांटिटी है, ठीक है, दो क्वांटिटी, दोनों का अलग अलग u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर क्या होता है u इंटू वी? सुनिए ध्यान से। डिफरेंशिएशन में डी बाई डी टी ऑफ u इंटू वी, दो क्वांटिटी है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। कैसे होगा? फर्स्ट क्वांटिटी u एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ v, ठीक है, प्लस सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज, v एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई कीजिए। यहाँ अप्लाई करेंगे आर डी बाई डी टी ओमेगा प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये होता है। आर आपके पास कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आर आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, ये क्या होगा? 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो ये 0 हो गया तो ये 0 होगी ये टर्म। तो आपके पास क्या बच गया? ए इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ए आर डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन आपके पास आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा +1 का टॉपिक था। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपके एनटीएससी में सिर्फ ये रिलेशन याद रखनी है, ज़्यादा इसका कुछ समझने का नहीं था। लेकिन आपने जब डाउट आया तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। सेकंड डाउट क्या था? सेकंड डाउट ये आया था कि आप जो एम नोट, एल नोट, T0 जो लिख रहे हो ये क्या है? बेटा जिस क्वांटिटी के पास मास होता है तो मास को रिप्रेजेंट m से करते हैं, जिसके पास लेंथ होती है उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पास टाइम होता है उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 का मतलब है ना तो उसके पास मास है, 0 का मतलब है उसके पास, देखिए सुन, जैसे मान ले हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे टाइम है, टाइम किस में? सेकंड में है। यूनिट को रिप्रेजेंट भी करते हैं इससे, सेकंड है। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, सेकंड है तो सेकंड को किस में लिखते हैं? ये क्या हमारे पास टाइम है, टाइम है ना। तो टाइम के लिए अगर किसी क्वांटिटी के पास ओनली ये टाइम है तो वहाँ क्या लिखेंगे? m0 L0 t की पावर 1।
m0 l0 t की पावर 1। ठीक है, m0 l0 t की पावर। हर एक क्वांटिटी जो भी आपने पढ़ी है पहले, ठीक है, उनके पीछे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है ये m0 l0 t0, m l t से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपके पास करंट आ जाता है तो करंट की एक क्वांटिटी ए और आ जाता है यहाँ पर, बस एम्पियर। करंट के लिए ए का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना ज़्यादा इसमें, क्योंकि प्लस वन में आपके पास आएगा, अब यूज नहीं है। अब देखिए आपके पास, अब आज का जो टॉपिक है सेकंड लेक्चर किसका, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। डायरेक्ट बोलूँगा बेटा मैं, NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसका सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर में क्या है कि आपने फोर्स के बारे में डिस्कस किया, फोर्स क्या काम करता है, फोर्स किसी भी, सुनो ध्यान से, ये एक बॉक्स है, यू वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, सुनिए बेटा, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा किसी बॉडी की क्या स्पीड है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो वो जो पार्ट था वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास काइनेमेटिक कहलाता है। रेस्ट और मोशन के बारे में कोई बॉडी है उसके बारे में हमें बताता है। जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें हमें ये पता चला था कि कौन सी बॉडी रेस्ट में और कौन सी बॉडी मोशन में है, ये पता चला था हमें। लेकिन वो किस कारण से रेस्ट और मोशन में है वो हमें नहीं पता था। वो किस कारण से हमारे पास रेस्ट और मोशन में है ये हमें नहीं पता था। तो जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो सेकंड चैप्टर है, ये कंप्लीटली बेस्ड है कि हमारे पास कोज जो है उस बॉडी का मोशन में जाने का, वो बताएगी। अब देखिए, यहाँ से ये बॉडी यहाँ थी u वेलोसिटी, ये यहाँ पर पहुँच गई v वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, ये कोई भी एक बॉक्स है, यहाँ था, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये आपने पता लगा लिया, ये मोशन में है, ये मोशन में है। लेकिन इसका मोशन का कोज क्या है, इसके मोशन का कोज क्या है, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीटली बेस्ड है किस पर, इसके कोज पर। तो जो कोज हमें बताए, ठीक है, वो ब्रांच क्या कहलाती है, वो ब्रांच हमारे पास डायनेमिक कहलाती है, डायनेमिक्स। विदाउट कोज रहे वो काइनेमेटिक कहलाती है, फिजिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक और डायनेमिक। विदाउट कोज, विद कोज। ठीक है, तो ये आपने देख चुके हैं, विदाउट कोज आप पढ़ चुके हैं। अब आपको कोज पढ़ना क्या है। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, इसका कोज बताइए, कोज क्या था। तो कोज ये था बेटा, यहाँ से यहाँ हमने कोई ना कोई फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ हमने कोई फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ हमने कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर गई, अपनी स्टेट को चेंज कर गई। तो वो कोज कौन सा था, वो फोर्स था, फोर्स ही था ना। ओके, तो सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीटली बेस्ड है सेकंड चैप्टर, वो क्या है, वो हमारे पास फोर्स पर डिपेंड करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, फोर्स पर। और फोर्स क्या काम करता है, फोर्स आपके पास स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, दोनों को चेंज कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स के 4 काम थे जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके पास क्या है, सुनिए ध्यान से। वो जो पहले टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उसको ये समझो आपके पास प्रीवियस लेक्चर ही चल रहा था अब तक। ठीक है, अब देखिए अब क्या है आपके, अब है टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने प्रकार हैं। ठीक है बेटा, 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, बारी बारी अच्छे से डिस्कस करेंगे सभी को। इम्पोर्टेंट है, एनटीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो ये फोर्सेज है इनको सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा।
नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, और यह है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? बेटा नॉन कॉन्टैक्ट नाम में ही आपको दिख रहा है कि किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो बॉडीज आपस में टच नहीं कर रही एक दूसरे को। वो बॉडीज आपस में टच नहीं कर रही एक दूसरे को, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट कौन कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट कौन कौन से होते हैं? सर कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो जिसमें बॉडीज आपस में दोनों को एक दूसरे को टच करें। मान लो ये पेन रख दिया यहाँ, ये पेन यहाँ रख दिया, ठीक है, सुनिए बेटा ध्यान से, ये पेन यहाँ रख दिया और ये आपके पास ये सरफेस है, ये जो आपको पेपर दिख रहा है ये आपके पास सरफेस है। तो सरफेस और ये जो आपके पास पेपर है और इस पेन के बीच में, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बेटा, आपके पास दो मासिस बॉडी है, ठीक है, दो मासिस बॉडी, उनके बीच में फोर्स जो लगता है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो क्या है हमारे पास? वो नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा दोनों में, फिर भी फोर्स लग रहा है। आपके पास दो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उनमें फोर्स लग रहा है। दो मैग्नेट हैं, दोनों आपस में टच नहीं हो रहे, फिर भी आपके दोनों के पास, दोनों का आप एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। तो टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 1। सेकंड में क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, और ये कब पढ़ना है? ये आपका थर्ड चैप्टर जो होगा ग्रेविटेशन, उसमें आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स में, कांटेक्ट फोर्स में बेटा कौन कौन से फोर्स होते हैं? टेंशन फोर्स, टेंशन टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, और एक हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, 4 प्रकार के फोर्सेज कांटेक्ट। थोड़ा सा हिंट समझिए, ये बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सभी डिटेल से करवाएंगे, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स, आपस में दो कांटेक्ट हो गए, ठीक है। दोनों को कांटेक्ट कौन कौन सा होगा? एक टेंशन फोर्स आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक स्प्रिंग फोर्स आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। आपके पास कोई भी बॉडी रोल कर रही है, आपके पास कोई भी बॉडी, कोई भी, मान लो सुनो ध्यान से, ये आपके पास है, मैंने एक बॉल को फोर्स लगाया, बॉल पर फोर्स लगाया, तो बॉल रोल करते हुए जा रही है आगे, ठीक है। कुछ दूरी पर जाकर के वो रुक गई, कुछ दूरी पर जाकर के वो रुक गई, इसका मतलब वहां कोई ना कोई अपोजिट फोर्स वहां लग रहा था, जो उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था।
अगर वो फोर्स नहीं होता तो बॉल क्या चली जाती बेटा, सीधी रुकती नहीं कभी भी। ऐसा ही कुछ होता पॉसिबल, बॉल आपके पास कभी नहीं रुकती। तो कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा था जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, और वो फोर्स कौन सा कहलाता था, वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, जो कि हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इनका बेसिक है बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले बता देता हूँ। NTSC में है बस, और JSO में है, ठीक है। तो इनका बस ऊपर से एक बार हिंट दे देंगे नेक्स्ट जो होगा उसमें, उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। दो मैग्नेट के बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो मासिस बॉडीज होती है उनके बीच में फोर्स जो लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जो दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो। टेंशन का क्यों नाम ले रहे हैं, सबका बारी बारी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं हिंट में दे देता हूँ। टेंशन है, मान लो ये एक पास आपके पास रिजिड स्पोर्ट है, ठीक है। ये रस्सी बांध दिया आपने, रस्सी से कोई एक बॉल को लटका दिया, रस्सी से किसी बॉल को लटका दिया, ठीक है। तो ये बॉल नीचे आनी चाहिए थी, ये बॉल नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे नहीं आई, ये बॉल नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी आपने स्ट्रिंग बांध रखी है, ये कोई ना कोई इस पर एक फोर्स लगा रही है, कोई ना कोई इस पर एक फोर्स लगा रही है, जिसके कारण से ये बॉडी नीचे नहीं आ रही है डाउनवर्ड में। तो उस फोर्स को, स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन, T फोर्स बोलते हैं। तो ये आपके पास टाइप ऑफ फोर्सेस थे, ठीक है बेटा। जो नोट्स है वो PDF जब आएगी जब भी बनाना। और सुनो वो ध्यान से मेरी बात, आपकी जब भी क्लासेस हॉलीडे होमवर्क होगा उन्हीं में नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं PDF बनाकर भेज दूंगा, बार बार मैसेज करके ये ना पूछे कि सर PDF कब भेज रहे हो, कब नहीं भेज रहे हो, ठीक है। आपके पास पहुंच जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ को देखिए फिलहाल, ठीक है। बाय।